अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि अमेरिका और ईरान जंग बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई है। अमेरिका ने आज रात ईरान पर हमला करके उसके जजीरे पर कब्ज़ा करने का ऐलान कर दिया है और इसकी जो वजह है वो ये है कि ईरान का ऑयल चोरी करके वो बेचना चाहता है ताकि आलमी मंडी में कीमतें कम हों। तो इसलिए जी वो अब हमला करने जा रहा है। और इससे पहले भी ट्रंप दावा कर चुका है जी कि हम तो लाखों लीटर जो है वो ईरान से चोरी कर चुके हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर जो कल हमले किए थे ना, इससे उनकी जो वाटर स्टोरेज प्लांट था ना उसे भी तबाह किया गया, जिसके बाद 20,000 लोग जो हैं ईरानी लोग वो पीने के साफ पानी से महरूम हो चुके हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा कि कैसे ये जो जंग है ना ये बद से बदतरीन शक्ल इख्तियार करती जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि कल इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब कुछ रियल स्टेप्स उठाना शुरू हो गई है। ये मामला क्या है, ये मुस्बत जो तब्दीली है वो क्यों आ रही है, मुस्बत इशारे इस हवाले से क्यों मिल रहे हैं, कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि कश्मीर जो एक्शन कमेटी है ये मामला भी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। हुकूमत इधर से नहीं मान रही, उधर से कश्मीरी लोग नहीं मान रहे, बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं। और अब ये हो रहा है जी कि बड़े पैमाने पर जो गिरफ्तारियां हैं ना वो होना शुरू हो चुकी हैं कश्मीर से, ख़ास तौर पर एक्शन कमेटी के जो कारकुनान वगैरह हैं। और एक अहम नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है जिसके तहत उनके जो पहले के केसेस थे ना वो भी बहाल कर दिए गए हैं, यानी कि अब मज़ीद जो गिरफ्तारियां हैं वो होंगी। और हुकूमत ने एक्शन कमेटी से ताकत से निपटने का फ़ैसला कर लिया है। फिर आपको ये भी बताऊँगा जी कि वज़ीर दिफा उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है क्योंकि फ़ौज को मतलूबा बजट नहीं दिया जा रहा। ये मामला क्या है, इसमें कुछ तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो नाज़रीन हम आते हैं ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से, क्योंकि ये जंग अब बद से बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई है। नंबर 1 तो ये कि 20,000 लोग वो पानी से महरूम हो गए हैं। अमेरिका ने कल हमले किए थे और लगातार 2 दिनों से अमेरिका हमले कर रहा है ईरान पर। उससे हुआ ये कि अमेरिका ईरान का शहर है सैरिक हार्मोजन, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा देख लीजिएगा अगर गलत हो। बहरहाल ईरान का ये शहर है जिसमें 2 पानी की जो स्टोरेजेस है ना उनको तबाह कर दिया गया है। और ये स्टोरेजेस तबाह होने से क्या हुआ है कि 20,000 लोग पीने के पानी से महरूम हो चुके हैं। और ऊपर से सूरत हाल वहाँ पर यह है कि रिजर्व्स भी मौजूद नहीं हैं। तो ईरान की जो तनसीबात हैं उन पर अमेरिका अब हमला कर रहा है कि उन्हें इन बेसिक नीड्स से भी महरूम किया जाए, उनके ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए। ये तो उसने कल कर दिया। अब अमेरिका ने ये ऐलान कर दिया कि जजीरे पर वो कब्ज़ा करने जा रहा है और आज रात को ही वो सख्त हमला करेगा और जजीरे पर कब्ज़ा कर लेगा। पहले तो उसका मैं आपको ऐलान सुनाता हूँ, उसने जो ट्वीट है वो क्या किया और फिर उसकी जो वजह है ना वो आपको बताता हूँ कि क्यों अमेरिका जजीरे पर, खार्क जजीरा, उस पर कब्ज़ा करना चाहता है। आज रात ईरान पर शदीद हमला करेंगे, जल्द ईरान की तेल और गैस तनसीबात पर कब्ज़ा कर लेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो सोशल पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स, रेडार और हर तरह का दिफा ख़त्म हो चुका है और हम आज रात ईरान को बहुत शदीद हमलों का निशाना बनाएंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि मुस्तकबिल करीब में अमेरिका ईरान के खार्क जजीरे समेत दीगर तेल के अहम मराकिज़ पर कब्ज़ा कर लेगा और ईरान की ऑयल और गैस मार्केट्स पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगा। ट्रंप ने अपने बयान में वेनेजुएला की मिसाल देते हुए कहा कि अमेरिका वेनेजुएला में भी ऐसा कर चुका है और उसका नतीजा अमेरिका और वेनेजुएला दोनों के लिए बहुत अच्छा रहा है। तो ये ट्रंप ने बड़ा जो ऐलान है जी वो कर दिया है। अब आखिरी लाइन में ट्रंप ने खुद इसकी तस्दीक कर दी है कि वो क्यों हमला करना चाहता है। उसकी जो रीज़न है वो ये है कि वो ईरान की मार्केट पर कब्ज़ा करना चाहता है और कब्ज़ा करने के बाद वो ये चाहता है कि जो तेल है ईरान से वो खुद सेल करे और आलमी मंडी में जो प्राइसेस है ना उनको कंट्रोल करे। कल ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी जी कि वो ईरान से लाखों जो लीटर ऑयल है ना वो चोरी कर चुका है। ईरान ने बाद में इसकी तर्दीद की और कहा कि जो जहाज़ गुजर रहे थे आबनाए हरमूज से और जिन्हें हम इजाज़त दे रहे थे तेल से लदे जो जहाज़ थे, उन जहाज़ों से असल में अमेरिका जो है वो तेल ख़रीद रहा था या वो असल में अमेरिका के ही जहाज़ थे। तो इस तरह से उसने अभी तक मार्केट में जो प्राइसेस थी ना कुछ इस हद तक कंट्रोल की हुई कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई, नहीं तो इस टाइम पर तो 150 से भी ऊपर जो प्राइसेस थी ना वो हो जानी थी। तो अब अमेरिका कब्ज़ा करना चाहता है ना सिर्फ खार्क जजीरे पर बल्कि मज़ीद
भी ईरान के ये जो प्लांट्स वगैरह हैं, तनसीबात है, इनके ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है। और उसके लिए अमेरिका ने अभी से जो इकदाम क्या उठाना शुरू कर दिए हैं कि पानी के जो स्टॉक्स हैं ना, उनको तबाह करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जी अमेरिका ने कुछ अहम शख्सियात हैं ईरानी, उन पर जो पाबंदियाँ हैं ना, वो भी लगाना शुरू कर दी हैं। अमेरिका ने ईरान की 9 शख्सियात और इदारों पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अमेरिकी महकमा ख़जाना के मुताबिक पाबंदियाँ ईरानी वज़ारत दिफ़ा, पासदारान इनकलाब और ईरानी अफवाज को असलहा ख़रीदारी में मुआवनत पर आयद की गई हैं। अमेरिकी महकमा ख़जाना का कहना है कि ईरान को हथियारों की फ़राहमी में मुआवनत करने वाले नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। तो ये जी अमेरिका ने एक और बड़ा जो कदम है ना, वो उठा लिया है। अच्छा, इस पर आपको ये भी बताता चलूँ कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर बेबस हो गया, इसलिए वो ईरान की तनसीबात को अब निशाना बना रहा है। और जब आप जंग में हार चुके हो ना, या दूसरे को आप झुका ना सकते हो, तो तब फिर आप ऐसे ही करते हैं कि दूसरे की तनसीबात को तबाह करके उन्हें जो है वो बेबस किया जाए या उन्हें झुकाया जाए। इसलिए अमेरिका ये कर रहा है। और कल मैंने आपको ये खबर भी दी थी कि अरबों के जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं ना, वो भी अब महफूज नहीं रहे, क्योंकि ईरान ने एक काम किया है कि जब उनके ऊपर हमला हुआ है, उनकी तनसीबात पर, उनके स्ट्रक्चर के ऊपर, तो फिर उन्होंने जवाब में सेम हमले जो है ना वो किए हैं यूएई या बहरीन या कुवैत या कतर वगैरह में। वहाँ की भी जो तनसीबात है उनके ऊपर अटैक्स किए हैं। बहरहाल ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, ईरानी सदर, वो कहते हैं कि अहम तनसीबात पर हमलों की धमकियाँ अमेरिका की बेबसी की अलामत हैं। वाकई ये जब आप बेबस हो जाएं तो फिर एंड पे आपके पास और कुछ नहीं रहता। और हमने ये देख लिया कि ट्रंप के तमाम जो कार्ड्स हैं ना, वो ख़त्म हो चुके हैं। वो आखिरी कार्ड यही है कि मुकम्मल तौर पर ईरान को आप तबाह कर दें। लेकिन अगर ईरान के साथ ये किया जाता तो फिर अरबों की जो तबाही है ना, वो भी आप यूँ समझें कि ईरान की तबाही के साथ अरबों की भी तबाही होनी है। और अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ना है, वो तो अपने मुल्क में बैठा हुआ है, उसके ऊपर तो हमले जो है वो नहीं हो रहे हैं। वो यहाँ पर तबाहियाँ कर रहा है, अपना कब्जा कर लेगा, और दूसरी तरफ अरब भी तबाह हो जाएंगे, उसको क्या लेना देना। नेक्स्ट खबर ये है कि अच्छा, ट्रंप ने ना जी इस जंग के दौरान, या आप यूँ कहें कि जब से वो सदर बना है ना, उसने बड़ा मुनाफा कमाया है। वो वाकई एक तो सदर भी है, लेकिन साथ साथ बिजनेसमैन भी है। एक तो तेल की जो प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही थी ना, अपनी वो कभी ट्वीट कर देता था कि मुआहदा होने वाला है, फिर कह रहा था जी कि हम हमला करने जा रहे हैं। इससे तेल की जो कीमतें थी वो ऊपर नीचे हो रही थी, और बहुत सारी कंपनीज ने बड़ा इससे प्रॉफिट कमाया है। अब नाज़रीन, एक और खबर यह है कि ट्रंप और इसके ख़ानदान ने जनवरी 2025 से अपने क्रिप्टो मंसूबों से $2.3 अरब कमाए हैं। $2.3 अरब ट्रंप ने कमाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनके ख़ानदान ने 2025 से अपने क्रिप्टो मंसूबों बशमूल वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ट्रंप मेम क्वीन और दीगर कंपनियों के जरिए कम अज़ कम $2.3 अरब कमाए हैं। अच्छा, ये कम अज़ कम है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन मंसूबों में सरमायाकारी करने वाले 10 लाख से ज़ायद सरमायाकारों को मजमूई तौर पर तकरीबन $2.3 अरब के नुकसानात का सामना करना पड़ा, जिस पर सरमायाकारों ने मायूसी का इजहार किया। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने मफादात के टकराव के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। अब ट्रंप के जो मुखालफीन हैं, इस पर मफादात के टकराव का जो इल्ज़ाम है वो भी लगा रहे हैं कि तुम फ़ायदा जो है वो हासिल कर रहे हो, लेकिन खैर उसने मुस्तरद ही करना है, और क्या करना है। इमरान खान साहब से मुतल्लिक भी आपको एक बड़ी खबर देता चलूँ जी कि कुछ कोशिशें हो रही हैं। सुहेल आफरीदी ने एक कोशिश की बजट से रिलेटेड कि भाई हम बजट तब मंजूर होने देंगे कि जब आप इमरान खान साहब से उनकी जो मुलाकात है वो करवाएंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसल का इजलास था, जहाँ पर सुहेल आफरीदी ने ये जो बात है ना वो की, और इस पर वज़ीर शहबाज शरीफ ने कहा जी कि वो इस वाले से जो कोशिश है ना वो करेंगे। अब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आती है कि बैरिस्टर गौहर, वैसे तो पीटीआई की बाहर की जो क़यादत है ना, इनके बयानात से भी आप ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं, और इस पूरी जो क़यादत है ना, इससे भी कोई उम्मीद आप ना लगाएं। लेकिन खैर, अब ये खबर तो सामने आई है, मुस्बत इशारे तो मिले हैं, इसलिए आप साथ में शेयर कर रहा हूँ। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कल तक अगर इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई गई तो इस सूरत में बजट इजलास का वो बाइकआउट कर देंगे। पहले मतलब कहते हैं हम बजट इजलास का बाइकआउट कर देंगे, और फिर सुहेल आफरीदी कहते हैं जी कि हम बजट की मंजूरी के लिए आपके साथ जो है वो नहीं होंगे। तो देखें जी क्या इस धमकी के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती। कल वैसे भी जो मेरा था मुलाकात का दिन ही है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि ये मुलाकात करवाएंगे। इमरान खान साहब को कोई 1041 दिन हो गए हैं कि वो जेल में है, और कोई उनकी मतलब तीसरी गालबन ये गर्मियाँ होंगी कि वो जेल में गुजारेंगे। लेकिन और कोई 5-6 महीने हो गए कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में, कोई भी इमरान खान साहब से नहीं मिल रहा, उनकी फैमिली, उनकी पार्टी की आदत को नहीं मिलने दिया जा रहा। लेकिन आप देखें
इतनी बदतरीन जेल काटने के बावजूद इमरान खान साहब डटे हुए हैं, वो किसी किस्म की कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो तैयार होते तो अभी तक वो बाहर होते, अगर वो डील कर लेते तो हो सकता है कि वो इक़्तिदार में भी होते। लेकिन ये जो सूरत हाल चल रही है ना इस वक्त, ये जो टाइम चल रहा है, ये मेक और ब्रेक का टाइम है। इवन के आलमी सतह पर भी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इनके हामी सहाफ़ी खुद अब कॉलम लिखना शुरू हो गए हैं कि इस हुकूमत का वक्त पूरा हो गया है और जी का जाना ठहर गया है। क्यों? क्योंकि इनसे माशत नहीं संभल रही और सियासी इस्तेकाम भी नहीं है। इमरान खान साहब ने भी यही बात की थी ना कि अगर इन्होंने हर तरह से काबू पा भी लिया ना ताकत के बलबूते पर, तो माशी तौर पर इनको शिकस्त होगी ही होगी। माशत इन जो है वो रीज़न बनेगी इनकी बड़ी शिकस्त का, और वही चीज़ें अब हो रही हैं। ऊपर से कश्मीर कमेटी जो है, कश्मीर एक्शन कमेटी, वो भी निकल आई है, कश्मीर में बैठ गई है। बहरहाल उस पर भी आपको खबर देता हूँ जी। बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट आपको दे दूँ। बैरिस्टर गौहर ने कहा है जी कि अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्ते से मुलाकात नहीं कराई गई। साथ ही धमकी दी कि कल तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई तो बजट इजलास का बाइकआउट करेंगे। उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली इससे मुतल्लिक रूलिंग जारी करें, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अगर इमरान खान साहब इस ऐवान के रुकन होते तो प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर देते। अच्छा, ये जी उनका कहना है। अच्छा, एजाज चौधरी जो है ना, PTI के सेनेटर भी हैं और वो जेल में हैं, तो उनके भी कितनी मरतबा प्रोडक्शन आर्डर जारी हो चुके हैं, तो उनको कितनी मरतबा असम्बली में जो है वो लाया जा सका है या सेनेट में जो है वो लाया जा सका है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बातें हैं जो की जा रही हैं कि भाई अगर वो रुकन होते तो हम उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करते। भी आप प्रोडक्शन आर्डर जारी कर भी देते तो फिर भी आपके प्रोडक्शन आर्डर से जो है वो क्या होना है। कश्मीर की जो सूरत हाल है वो भी बिगड़ती जा रही है। कुछ तशवीशनाक रिपोर्ट्स इस हवाले से भी सामने आ रही हैं। बहरहाल एक नोटिफिकेशन जो एक्शन कमेटी के कुछ अरकान वगैरह थे उनके हवाले से, जब पहले इनकी आपस में डील हुई थी तो उनकी गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद उन लोगों की फिर गिरफ्तारियां नहीं की गई, तो वो नोटिफिकेशन अब वापस ले गया है। इसका मतलब ये है कि अब एक्शन कमेटी के जो अरकान वगैरह हैं, रहनुमा वगैरह हैं, बड़े पैमाने पर अब उनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो की जाएंगी और उसके बाद उनकी जो सज़ाएँ हैं ना वो भी उनको दी जाएंगी। इस हवाले से ऑलरेडी कालादम एक्शन कमेटी के मज़ीद 24 जो अरकान है ना वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी साजिद असलम का कहना है कि बेशतर गिरफ्तार अरकान ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए एक्शन कमेटी से अलहदगी इख्तियार कर ली और वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाए हैं। DC का कहना है कि मज़ीद मुश्तबा अनासिर की निगरानी की जा रही है। अवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ी और गैर कानूनी सरगर्मियों मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कालादम तंजीम ने ताजरों से ज़बरदस्ती उनके कारोबार बंद करवाए। अच्छा, बहरहाल ये वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ फुटेजेस सामने आ रही हैं ना, वो फुटेजेस ये बता रही हैं कि शायद ताकत के बलबूते पर भी आप यहाँ पर कंट्रोल हासिल ना कर सकें। बहरहाल देखें अब कितना जो जोर है ना वो यहाँ पर लगाया जाता है। बहरहाल गिरफ्तारियाँ हो भी गई हैं, नोटिफिकेशंस भी वापस हो गए हैं और मज़ीद भी अब जो गिरफ्तारियाँ हैं ना वो होनी है। तो कश्मीर में भी जो हालात है ना वो भी संभाले नहीं संभल रहे इस मौजूदा चुनतखब और नाअहल हुकूमत से। इसके साथ ही एक दो खबरें और भी हैं, वो भी आप सबसे शेयर करता चलूँ जी। खबर यह है कि बरतानिया के जो वज़ीर दिफा हैं जॉन हेली, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ख़बर यह है जी कि वो फ़ौज के बजट में इजाफा चाहते थे लेकिन उसमें इजाफा नहीं किया जा रहा था, इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। दिफाई अखराजात पर वज़ीर आज़म से इख्तलाफ, बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली ने इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हेली ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के साथ दिफाई अखराजात पर इख्तलाफात के बायस दिया। जॉन हेली का कहना था कि मैं नाकाम हो गया, फ़ौज को दरकार वसाइल फराहम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से दिफाई तैयारियाँ मुतासिर होने का ख़दशा है। लेकिन खैर इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं शायद बरतानिया की, वो इनकी दिफाई मामलात नहीं है, दीगर चीज़ें होंगी, अवाम होंगी, महंगाई वगैरह होंगी, इस वजह से बजट वगैरह जारी नहीं किया गया। और ये जो बजट है ना ये ओवरऑल पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हुए हैं जब से अमेरिका और ईरान की जो जंग है ये छिड़ी हुई है, और अब तो अमेरिका ने मज़ीद जो स्ट्राइक है ना वो कर दी है। अच्छा, कश्मीर के हवाले से एक और ख़बर जहन में मेरे आगे, वो भी आपको बताता चलूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं कश्मीर में, वो ये कहते हैं कि पिछली मरतबा जब कश्मीर ये जो एक्शन कमेटी है इन्होंने एहतजाज किया था, हड़ताल की थी इन्होंने, तो उस वक्त इनके मुतालबात मान लिए गए थे और बहुत सारी जो चीज़ें थी उनमें इनको रिलीफ दिया गया था। इस वजह से अवामी सतह पर बहुत सारे जो लोग हैं ना वो इनके साथ जुड़ गए कि यार वाकई ये जो एक्शन कमेटी है ये तो ठीक है, और इन्होंने अपने मुतालबात डंडे के ज़ोर पर मनवा लिए, तो इसलिए इस मरतबा भी वो उनके पीछे निकले।
लेकिन 80% लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, वो असल में कश्मीर कमेटी के नहीं थे, वो पीटीआई के थे, इसलिए वो बाहर निकले हैं। अब नाज़रीन, एक तो ये आप देखिए कि इनकी जो जहनी कैफियत है वो क्या है। दूसरे नंबर पर चले मिसाल के तौर पर ये मान भी लिया जाए कि वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले थे, तो चलें आपने ये तो अब तस्लीम कर लिया ना कि पीटीआई वाकई पॉपुलर है कश्मीर में, और कैसे पीटीआई का जो मैंडेट है वो कश्मीर में भी छीना गया। इससे तो फिर ये बात भी तो वाज़ेह होती है ना कि वो जो सारी अवाम निकली हुई है कश्मीर में, खाली कश्मीर एक्शन कमेटी मतलब इनके अरकान तो नहीं है ना, अवाम निकली हुई है। फुटेजेस में तो कुछ ऐसी फुटेजेस भी सामने आ रही हैं कि वो दिखाया जा रहा है कि जो औरतें हैं ना वो भी निकली हुई हैं कश्मीर में। तो अब चलें, ये तो आप इसमें आपने इतराफ़ कर लिया कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पॉपुलर है। इसके साथ एक दो चीज़ें भी देख लूँ मैं अपने नोट्स में, आप साथ वो भी शेयर करता चलूँ ज़रा। एक मुआहदा हुआ है तुर्की के दरमियान और सऊदीया के दरमियान, सऊदीया और तुर्की के दरमियान एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो मुआहदा है ना वो हुआ है। इस मुआहदे की जो डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। 100 साल बाद तुर्की ता अमरीका मदीना हजाज रेलवे का तारीखी मंसूबा फिर शुरू। सऊदी अरब तुर्की में नया मुआहदा तय पा गया है। तुर्की, शाम, उर्दन, सऊदी अरब नया रेलवे नेटवर्क बिछाएंगे जो जजीरा अरब मशरिक़ वुस्ता को यूरोप से जोड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुआहदा है वो हुआ है। इस मुआहदे को इस तरह से भी देख रहा हूँ कि जो अरब ममालिक है ना और जो तुर्की है ये भी ज़रा आपस में जो करीब है ना वो आते जा रहे हैं। बहरहाल ये एक और साइड पर इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट थी वो हुई है, तो मैंने सोचा ये भी आप साथ में शेयर करता चलूँ। ये जी अब तक की कुछ आम तीन तफसीलात थी, इस वाले से मज़ीद जो चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। जी आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन जो है वो उसका बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।